तो अपने क्वेश्चन के अनुसार सपोज करो कि ये कोई क्लोज चेन है जिसका नाम हमने ए दिया है और इसका मास है m। इसमें हमने एक थ्रेड लिया और थ्रेड के एक एंड को मान लो यहाँ से ऐसे अटैच कर दिया और इसका जो दूसरा एंड है वो एक शाफ्ट के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है और ये शाफ्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे, है ना। ये शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है और इसके रोटेशन की वजह से अपना जो चेन है वो भी इसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वर्टिकल एक्सिस, ये जो एक्सिस हो गया इसके अबाउट रोटेट करेगा ऐसे, ये ऐसे रोटेट करेगा। द थ्रेड फॉर्म्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये थीटा एंगल बना रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द चेन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रोटेशनल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही है क्योंकि हमारा चेन एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई सिस्टम या बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हो तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होता है, राइट। तो हमको सेंटर ऑफ मास जो हुआ चेन का और ये जो एक्सिस हुआ उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस है x, लेट x बी द डिस्टेंस, ये हमने ऐसे मान लिया। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि थ्रेड में कितना टेंशन होगा, आप वो भी निकालो। बहुत आसान है। सबसे पहली बात हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मतलब कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, है ना। इतना क्लियर है। अब सवाल ये होता है कि हमारा सेंटर ऑफ मास इस थ्रेड और इस एक्सिस के बीच में कहीं इधर है कि इस साइड में कहीं है। तो मैं पहले चेक करने के लिए ऐसे ही पहले मान लेता हूँ कि चलो यहाँ पे भाई सेंटर ऑफ मास तुम्हारा, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लगते हैं सबको हम सेंटर ऑफ मास पे लगा हुआ मान लेते हैं। तो भाई अपने बॉडी पे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है ग्रेविटी जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दूसरा ये देखिए टेंशन। तो मैं इस टेंशन को इसके पैरेलली यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो भाई इतना तो पता है कि चूँकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो मैं टेंशन का अगर कंपोनेंट निकालूंगा तो इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। ऑब्वियसली टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर देगा, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो टी साइन थीटा है, ये जो टी साइन थीटा है इसका डायरेक्शन देखो एक्सिस से अवे इस डायरेक्शन में है। लेकिन हम तो जानते हैं कि जब हमारा चेन ऐसे रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ना ऐसे ऐसे मूव करेगा। और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। यहाँ पे तो भाई उल्टी बात हो गई। मतलब यह है कि इस एक्सिस के राइट डायरेक्शन में कहीं भी सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ होगा? ऑब्वियसली फिर थ्रेड और एक्सिस के बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो इतना जब हम लोग समझ गए तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के करीब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ चलिए, यहाँ मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास है आपका। चलो भाई, तो पीछे की जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वैसे ही देखिए अपने बॉडी पर दो ही फोर्स लग रहे हैं। एक तो लगा mg और एक लगा हमारा ये टेंशन। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया। ये इधर हो जाएगा t का कंपोनेंट t cos थीटा और ऑब्वियसली t cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा देखिए t का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
कंपोनेंट हो गया वो हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और यही टी साइन थीटा अपने सेंटर ऑफ मास को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला और होता है m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। तो देखो बेटा ये दूसरा इक्वेशन निकल गया, हमें x चाहिए, हम इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड किए तो m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन एम जी इक्वल्स टू हो गया टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। टी देखो यहाँ कट गया, m कट गया, x तुम्हारा हो गया g बाई ओमेगा स्क्वायर tan थीटा। तो ये अपने सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से डिस्टेंस निकल गया। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसमें हमको थ्रेड में टेंशन कितना है वो निकालना है। तो भाई एक इक्वेशन तो हमने पहले ही बना रखा है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। इसमें देखो थीटा तुमको गिवन है, एम तुमको गिवन है, जी तुम जानते हो, तो आराम से कॉस थीटा को जब उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो टी निकल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो टी होगा वो सिंपली एम जी बाई कॉस थीटा, या ऐसे कहिए एम जी सेक थीटा, ये आपका टेंशन निकल गया, है ना। तो ये टेंशन जो है बड़ा आसानी से निकल गया, एक्स भी हमारा निकल गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 146 को सॉल्व करने के लिए। बाय।